जय हिंद। सच्चे भारतीयों और देशभक्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वर्गवासी महानायक चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? बहुत कम लोगों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी का सही नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह नाम सदियों तक अमर रहना चाहिए। आपने जब इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपने साबित किया कि आपके अंदर भी एक सच्चा भारतीय बसता है। यह वीडियो वही देखेगा जो वाकई अपने देश, अपने वीरों के सच को जानना चाहता है। आज कम से कम एक बार हमारी वीर गाथाओं को जरूर सुनिए, उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि इन्हीं वीरों की कुर्बानियों की बदौलत हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं। आज का दिन 15 अगस्त, भारत मां की आजादी का दिन। लेकिन क्या हमें पता है कि यह आजादी किस कीमत पर मिली है? क्या हमने कभी सोचा है कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह किसके बलिदान से मिली है? आइए आज उन वीर सपूतों की गाथा सुनते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया इस त्रिरंगे की खातिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद के सिपह सालार, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। जब पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा था, तब इस वीर ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी कहते थे, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, छीनी जाती है। उन्होंने सिखाया कि आजादी के लिए सिर्फ विनती नहीं, बल्कि संघर्ष करना पड़ता है। जब भारत की धरती पर उनके कदम रखे जा सकते थे, तब वे कहते थे, एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, परंतु उसकी मृत्यु के बाद वह विचार हजारों लोगों में जन्म ले लेता है। चंद्रशेखर आजाद, वो जो कभी गुलाम नहीं बना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 का दिन, अंग्रेजी पुलिस से घिरा हुआ एक 24 साल का नौजवान, बंदूक में आखिरी गोली बची है और फिर धड़ाक, आजाद ने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उसने कसम खाई थी, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। 15 साल की उम्र में जब अंग्रेज जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया, आजाद। उस दिन से चंद्रशेखर तिवारी बन गया, चंद्रशेखर आजाद। और आज तक वह आजाद है। शहीद भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद के नारे वाला जेल में बैठा एक 23 साल का नौजवान लेनिन की किताब पढ़ रहा है। कल सुबह फांसी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। भगत सिंह कहते थे, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। यही तो था भगत सिंह का जुनून। उनका कहना था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वीरांगना खामोश, रात, झांसी का किला, पीठ पर बंधा नन्हा दामोदर राव, तलवार हाथ में लिए घोड़े पर सवार एक मां। 18 जून 1948, ग्वालियर के पास अंतिम युद्ध। 29 साल की उम्र में शहीद हुई वीरांगना, लेकिन उसकी वीरता आज भी हमारे दिलों में जीवित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने वाला लौह पुरुष। सरदार पटेल कहते थे, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म के भेदभाव मिटाने हैं। यही तो था सरदार का सपना, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, ये वो वीर थे जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आजाद ने अपनी जान दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। नेताजी ने कहा, खून दो, आजादी लो। रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। सरदार पटेल ने बिखरे भारत को एक किया। और आज आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं? क्या हम वो इज्जत दे रहे हैं इस तिरंगे को जिसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया? प्रेरणादायक समापन। आइए आज संकल्प लेते हैं कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, एकता को बढ़ाएंगे, शिक्षा को आगे ले जाएंगे। क्योंकि अब हमारी बारी है, अब हमारी जिम्मेदारी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।